अगर मैं आपको ये बोलूं कि आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपका अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही आसान हो जाएगा, तो आपके मन में क्या थॉट्स आएंगे? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक और आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रिडिक्शंस, मतलब प्री जजमेंट, कि भाई अगर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए चीजों को प्रिपेयर कर रहे हो तो ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीके से आगे बढ़ेगी और आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में डेफिनेटली यहां पर सक्सीड होंगे। तो क्या आप इस सेशन को देखने के लिए और इस प्रिडिक्शन को सुनने के लिए रेडी हैं, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ मस्ट नो प्रिडिक्शंस यहां पर बताऊंगा। मस्ट नो प्रिडिक्शंस इसलिए जरूरी होती हैं क्योंकि आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, अलग अलग तरीके के टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, अलग अलग तरीके की आंसर राइटिंग करनी है। तो प्रिडिक्शंस जो है वो बहुत जरूरी होती हैं, क्योंकि इसी से हमारी पूरी की पूरी प्रिपरेशन चैनलाइज होगी और हम अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ये सेशन वैसे तो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, लेकिन मैं इसको एक जनरल वीडियो यहां पर बताऊंगा। जो भी बच्चे जिस भी क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन जिस भी बोर्ड में देने वाले हैं, उन सब के लिए ये पूरा का पूरा सेशन बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। आज का जो हमारा एजेंडा है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे पॉइंटर्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि मिस्ट्री ऑफ द फॉर्मेट, है ना, मतलब कि जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्मेट है उसकी मिस्ट्री को यहां पर समझना, उससे कुछ प्रिडिक्शंस को यहां पर फाइनलाइज करना। उसके बाद करिकुलम डीप डाइव, मिस्ट्री ऑफ मेमोरी, गेम प्लान, कंक्लूडिंग मिस्ट्री एंड कॉल फॉर एक्शन। तो ये करीब 6 पॉइंट हैं जिनके बेसिस पे मैं पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का प्रिडिक्शन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और इसको अप्लाई करने के बाद आप अपने एग्जामिनेशन में प्री बोर्ड का स्कोर देख लो, फाइनल एग्जामिनेशन का स्कोर देख लो, वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। और आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर आप ये बात जरूर लिखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमें ये देखना है कि फॉर्मेट की मिस्ट्री को यहां पर समझना है। जैसे सीबीएसई ने या आईएससी बोर्ड के सामने आपका एक सैंपल पेपर आ चुका है कि हम इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे, इतने पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन, 6 मार्क, 1 मार्क के क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ये सबका फॉर्मेट आपको यहाँ पर पता है। अब आपके सामने जो सबसे पहला काम यहाँ पर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, जिससे आप चीजों को प्रिडिक्ट यहाँ पर कर पाओगे, वो ये है कि हमें एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं, क्या वो बहुत ही जनरल इंफॉर्मेशन वाले हैं या उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा इन डेप्थ यहां पर पढ़ना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहां पर क्या करनी पड़ेंगी, एनालाइज करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस में कार्टून का क्वेश्चन आ रहा है। पिछले 5 साल के पेपर हमने देखे, उन 5 साल में कौन कौन से चैप्टर से किस किस तरीके के कार्टून यहां पर आ रहे हैं, क्या आंसर लिखने वाला क्वेश्चन आ रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं, ये आपने फाइनलाइज कर लिया। और उसके बेसिस पे आपको यह भी पता चल गया कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आगे आने वाले एग्जामिनेशन में भी उन्हीं चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, उसी तरीके का कार्टून यहां पर होगा। क्योंकि अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स वाली जो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की बुक अगर आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि उसमें तो बहुत सारे कार्टून्स हैं। तो क्या सारे कार्टून्स को प्रिपेयर करना, उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है क्या? नहीं। जो चीजें आपके एग्जामिनेशन में जिस पैटर्न से पूछी गई हैं उसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। अगर मान लीजिए कि 2 नंबर में कुछ क्वेश्चंस यहां पर आ रहे हैं, मेनली डिफाइन करने के लिए बोला गया है, तो डेफिनेशन वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। 3 नंबर में हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन आ रहा है ना, ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको थोड़ा आपको चैनलाइज करना पड़ेगा, उनको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आखिर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ किस तरीके से रहे। जब तक आपको फॉर्मेट में मास्टरी यहां पर नहीं होगी, जब तक आप उस मिस्ट्री को यहां पर रिजॉल्व नहीं करोगे, तब तक कभी भी आप ये प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे कि इस चैप्टर से अब अगली बार यहां पर क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए कि सार्क के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, यूरोपियन यूनियन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, और आप ये देख रहे हो कि एग्जामिनेशन में एक बार ये क्वेश्चन आया था, एक बार ये आया था, तो बिल्कुल चांसेस है कि एशियान के ऊपर क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। तो आपको ना इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है
इसकी मिस्ट्री को यहाँ पर सॉल्व करना होगा। मैं तो ये कहता हूं कि आप इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर लो कि एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, फॉर्मेट वाला क्वेश्चन कहाँ से किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, और ये फॉर्मेट वाली चीजों को आपको यहाँ पर क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद है करिकुलम डीप डाइव। करिकुलम डीप डाइव का मतलब ये होता है, दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट वो है जिसका टारगेट है कि मुझे 80 आउट ऑफ 80 लेकर आना है, और दूसरा ये चाहता है कि ठीक है अच्छे नंबर आ जाएं। अब वो अच्छे नंबर की डेफिनेशन कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करेगी। आपके लिए अच्छे नंबर की कंडीशन यहाँ पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर क्या है कि करिकुलम में जो है वो आपको डीप डाइव करना पड़ेगा, ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो अगर आप जब यहाँ पर थोड़ा सा डीप डाइव करोगे तो आप यहाँ पर ये प्रिडिक्ट कर पाओगे कि अगर पिछली बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसा आया था तो इस बार इस इंफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है ना। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि पिछली बार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछा गया था, तो इस बार हो सकता है कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछा जाए। तो अगर आपने वो पढ़ा होगा तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी, और इससे आपकी ना एक, ये मान लीजिए कि ये चीज ऐसी होती है जब आपका पूरा कंटेंट पढ़ा है, पूरा कंटेंट आपने रिवाइज किया हुआ है, तो आपकी ना कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर बिल्ड होता हुआ दिखाई देगा। फिर आपको ये लगेगा कि एग्जामिनेशन में कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम बहुत आसानी से, क्योंकि हमने पूरा का पूरा करिकुलम यहाँ पर कवर किया हुआ है, तो आसानी से हम अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेंगे। तो ये है आपका दूसरा पॉइंट, जिसके बेसिस पे आपकी प्रिडिक्शन रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई आपको दिखाई देगी। तीसरी बात अगर आप देखोगे तो ये है मिस्ट्री ऑफ मेमोरी। कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि सर हमें चीजें याद नहीं होती हैं, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो याद नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इस तरीके की होनी चाहिए कि भाई अगर ऑप्शन 4 रहेंगे उनमें से कोई सा भी मुझे दिख गया तो मैं सही आंसर जो है वो आइडेंटिफाई कर लूंगा। पहली बात यह है कि जब आप पूरे की पूरे सिलेबस को कवर करोगे तो आप थोड़ी सी मास्टरी आपकी ये हो जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकते हैं, और उनको याद करने के लिए आप कुछ माइंड मैप्स बना सकते हो, कीवर्ड्स यहां पर लिख सकते हो, फ्लैश कार्ड्स का यूज कर सकते हो जो बार बार आपके सामने आए, टेबल के सामने लिखकर चिपका सकते हो। और कंटेंट के साथ जितना आपका इंगेजमेंट होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर पहली बार आप चीजों को पढ़ रहे हो और पांचवी बार आप चीजों को पढ़ रहे हो, तो जब पांचवी बार पढ़ रहे होगे ना, तो आप जब यहां पर हाईलाइट करोगे या किसी चीज को नोट करोगे तो आप ये जरूर सोचोगे कि ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चीजों को याद नहीं कर पा रहे हो तो उसके साथ थोड़ा सा इंगेजमेंट अपना बढ़ाओ, उसे बार बार रिवाइज करो, तो उससे आपको यह समझ में आने लगेगा कि एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप यहां पर फोकस करो, बार बार देखो, तो आप जब उस टॉपिक को पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में ये भी ध्यान रहेगा कि पहले क्या क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले की चीजें जब आपको यहां पर रिकॉल होंगी तो उससे आगे का रास्ता जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप चीजों को बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर पाओगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मेमोरी का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर होने वाला है। अब बात हो रही है गेम प्लान की। तो गेम प्लान यहां पर क्या है, प्रिडिक्शन कैसे होगा। प्रिडिक्शन देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैंडिडेट टू कैंडिडेट यहां पर वेरी करता है। हो सकता है कि आपका प्रिडिक्शन सही हो, किसी दूसरे कैंडिडेट का प्रिडिक्शन यहां पर सही ना हो, लेकिन गेम प्लान ये कहता है कि आपको हर एक सिचुएशन में जो है वो अपने आप को तैयार रखना है। हर एक सिचुएशन में कैसे तैयार रखोगे, जैसे मान लीजिए कि आपकी एक यूनिक और इफेक्टिव जो आंसर राइटिंग टेक्निक होती है ना। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो आपका आंसर राइटिंग टेक्निक यहां पर होगा वो आपको बाकी सभी लोगों से यहां पर बिल्कुल अलग करके रखेगा, भले आपका प्रिडिक्शन सही हो या ना हो। कंटेंट तो आपने पूरा प्रिपेयर किया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि गेम प्लान देखना है। गेम प्लान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका सिलेबस है, जो आपने पढ़ा है, जो उस आंसर के लिए कीवर्ड्स हैं, इनको आप लिखो, इनको याद करो। इनको जितना आप इनके साथ इंगेज होगे उतना आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। और यहां पर क्या है कि चाहे प्रिडिक्शन वाला पेपर आए चाहे ना आए, उसके आसपास ही क्वेश्चन बनेगा तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो यहां पर सही होगा। इसलिए आप लोगों को अपनी आंसर राइटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो प्रिडिक्शन में याद रखिएगा, जब तक आंसर के सभी कीवर्ड्स यहां पर नहीं आएंगे तब तक आपको फुल मार्क्स यहां पर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमको थोड़ा सा कीवर्ड्स के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, डेटा के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो आंसर है बाकी सभी लोगों से जो है वो यहां पर क्या रहे, अच्छा होता हुआ आपको दिखाई दे। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे गाइस, तो आपको एक बात यहां पर ये समझ में आएगी कि जो पूरा का पूरा गेम प्लान मैंने आपको बताया,
इस गेम प्लान में आपने जो भी चीजें यहां पर करी है, जब तक आपको प्रीवियस पेपर्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आपका प्री जजमेंट यहां पर सही नहीं होने वाला है। अब एक बात ये भी ध्यान रखना है कि सब लोगों का अपना अपना जो है वो तरीका होता है, चीजों को स्ट्रेटेजी होती है फॉलो करने की। तो जो हमारा लास्ट पॉइंट था ना, जिसमें हमने कॉल ऑफ एक्शन के बारे में बात करी थी, आप लोगों की स्ट्रेटेजी यहां पर क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप लोग चीजों को कैसे जो है वो प्रिडिक्ट करते हो, उसके बारे में बताएं। इससे क्या फायदा होगा, इससे आप अपनी चीजें तो बता ही रहे हो, लेकिन कई सारे दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने जजमेंट का तरीका यहां पर लिखेंगे, तो उनको भी ये समझ में आएगा, तो हो सकता है कि ये आपके लिए एक लर्निंग हो जाए। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो भी आंसर है वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करने हैं। बाकी अगर आप हमारे साथ अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, तो आप मेरा कूपन कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट यहां पर मिलेगा। तो इसका नाम है बॉन्ड, आप इसको जरूर यूज करें। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।